गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैनल पर सामान्य ज्ञान की क्लासेस चल रही हैं और सामान्य ज्ञान में बात हो रही है हमारे भारत की। भारत में कौन से जो नेशनल हाईवे हैं या हम कह लें कौन से बंदरगाह हैं या हम कह लें कितने राज्य हैं, उनकी क्या क्या राजधानियां हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी कौन कौन सी भाषाएं हैं, इन सब बारे में चर्चा हो चुकी है। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि थंबनेल में लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन राज्य। जो राज्य भारत के खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी हैं या हम कह लें प्रथम स्थान रखते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो जुड़ जाएं इस चैनल से, लाइक कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए मैं चर्चा करता हूं भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन। तो मित्रों आप लोगों को क्या पता है कि कौन सा राज्य किस खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है या प्रथम स्थान रखता है? तो मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, या मैं बात कर लूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जो है मित्रों, ये पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा आप लोगों को। पश्चिम बंगाल जो है कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है? तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो पश्चिम बंगाल है वह सबसे पहले तो चावल उत्पादन में अग्रणी है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो है वह चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान या नंबर 1 स्थान रखता है। अब मैं बात करूं और किस किस में नंबर 1 स्थान रखना है पश्चिम बंगाल, तो जैसे तिल हो गया, जूट हो गया, या हम कह रहे हैं तंबाकू हो गया। तो इसी की बात लिखेंगे तिल में, या हम कह लें जूट में, या हम कह लें तंबाकू उत्पादन में। तो जो पश्चिम बंगाल है वह चावल में, तिल में, जूट में या तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है या अग्रणी स्थान आता है। आप लोग नोट कर लें। अब मैं अगले प्रदेश की बात करूंगा, अगले राज्य की बात करूंगा। तो अगला राज्य है जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को पता होगा कि गेहूं उत्पादन में या हम कह लें गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश मैं इधर लिखे दे रहा हूं, गेहूं उत्पादन में, या हम कह लें गेहूं के बाद गन्ना उत्पादन में। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, या हम बात करें तो बात करूंगा आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश अपना प्रथम स्थान रखता है। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, या हम कह लें अनाज उत्पादन में, यहाँ लिख सकते हैं अनाज उत्पादन में, या हम कह लें आलू उत्पादन में। मित्रों लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप लोग समझ सकते हो। अब मैं इसके बाद अगले राज्य की बात करूंगा। अगला राज्य हमारे पास है तो अभी तक मित्रों मैंने 2 राज्यों की बात की है। कौन कौन से 2 राज्य? सबसे पहले मैंने बताया पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल जो है वह चावल उत्पादन में
तिल उत्पादन में, या हम कह लें जूट उत्पादन में, या तंबाकू उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। और इसके बाद मैं बात करूं गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, अनाज उत्पादन में, या हम कह लें आलू उत्पादन में, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जहां से मैं लाइव आ रहा हूं आप लोगों को, जहां ये स्टूडियो बना हुआ है, वहां पर इन सब खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। अब मैं बात करूं इसके बाद अगले राज्य की, तो मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो है वह कौन कौन से खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो हम कह लें ज्वार में, ज्वार में। अब ज्वार क्या है? ज्वार जैसे हम लोग जौ कह देते हैं, जौ उत्पादन में, या हम कह दें तो जो ज्वार होता है, जो ज्वार जौ नहीं होता है, सॉरी, ज्वार होता है जो जानवरों के लिए चरी जो उगाई जाती है, चरी उत्पादन, चरी का जो बीज होता है उसे ज्वार कहते हैं। तो ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर स्थान रखता है। अब इसके बाद मैं चर्चा करूं तो चर्चा करूंगा अपने राजस्थान की। तो राजस्थान जो है वह बाजरा उत्पादन में, जौ उत्पादन में, मैं बात करूंगा राजस्थान की। तो राजस्थान के इधर लिखे दे रहा हूँ, बाजरा उत्पादन में, बाजरा उत्पादन में, या हम कह दें जौ उत्पादन में। तो बाजरा उत्पादन में, जौ उत्पादन में, या हम कह लें मूंग उत्पादन में, मूंग उत्पादन में, बाजरा हो गया, जौ हो गया, या हम कह लें मूंग उत्पादन में। मूंग उत्पादन में जो राजस्थान है वह प्रथम स्थान अपना रखता है। तो अभी तक मित्रों मैंने बात की है पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की। तो राजस्थान के हम खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान मानते हैं किस किस में? बाजरा में, जौ में, मूंग में। अब सवाल देखने को मिलता है, सवाल किस प्रकार का पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाता है कि बाजरा उत्पादन में अग्रणी स्थान निम्न में से होगा। 4 राज्य दिए होंगे तो आप लोगों को एक राज्य होगा राजस्थान, तो हम राजस्थान पर टिक करेंगे, और टिक हम तभी कर पाएंगे जब हमें अच्छी तरह से पता होगा। ये जूट जो है, जूट काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिला है। जूट हो गया, तंबाकू हो गया, या हम कह लें बाजरा या मूंग हो गया, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में देखे जाते हैं, और उन्हीं के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा अगले राज्य की। तो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक जो है वह मक्का उत्पादन में, रागी उत्पादन में, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ कर्नाटक राज्य, मक्का उत्पादन में, रागी उत्पादन में। जो मक्का आप लोगों ने देखे होगी जैसे भुट्टा कहते हैं, मक्का उत्पादन में, रागी उत्पादन में, या हम कह लें मक्का और रागी उत्पादन में कर्नाटक जो है वह अग्रणी स्थान रखता है। और सूरजमुखी और कॉफ़ी उत्पादन में, सूरजमुखी इधर बहुत मात्रा में होती है, सूरजमुखी, या हम कह लें कॉफ़ी उत्पादन में। तो कर्नाटक की प्रमुख जो खाद्यान्न हैं वह कौन कौन से हैं? मक्का हो गया, रागी हो गया, सूरजमुखी हो गया, कॉफ़ी हो गया। कॉफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है कर्नाटक के लिए। कॉफ़ी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाई जाती है? तो हम आंसर देंगे कॉफ़ी जो है वह कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली ये एक फसल है। अब मैं बात करूं कर्नाटक के बाद तो बात करूंगा उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में छोटे जो बाजरा होता है वह उत्पादन किया जाता है।
छोटा कोई बाजरा होता होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ छोटा बाजरा। उत्तराखंड में छोटे बाजरा के हिसाब से ये उत्पादन है। अब मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश जैसे हम कह लें चना उत्पादन में, उर्द उत्पादन में, या हम कह दें दालें उत्पादन में मध्य प्रदेश, मैं इधर लिख दे रहा हूँ चना उत्पादन में, उर्द उत्पादन में, या हम कह दें दालें उत्पादन में। तो मध्य प्रदेश जो है वह ज़्यादातर दालों के लिए फेमस है कि मध्य प्रदेश में दालें उगाई जाती हैं चना उत्पादन में, उर्द उत्पादन में, या हम कह लें दालें उत्पादन में मध्य प्रदेश अपना स्थान रखता है। अब मैं मध्य प्रदेश के बाद बात करूं तो बात करूंगा मैं असम की, या मैं बात करूं गुजरात की। तो गुजरात में जो है मूंगफली, या हम कह दें अरंडी का बीज, गुजरात की मैं बात करूं इधर लिख दे रहा हूं मूंगफली, मूंगफली उत्पादन में, या हम कह दें अरंडी उत्पादन में। तो गुजरात जो है मूंगफली उत्पादन में, अरंडी उत्पादन में, या मैं बात करूं तो बात करूंगा कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। कपास भी काफ़ी मात्रा में यहाँ देखने को मिलता है। कपास, तो गुजरात की बात आई तो गुजरात में जो है मूंगफली उत्पादन में नंबर 1 पर स्थान है। अरंडी उत्पादन में, या हम कह लें कपास उत्पादन में गुजरात जो है वह अग्रणी स्थान है। कपास बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा असम की, तो असम इधर है। असम में जो है वह चाय उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। चाय उत्पादन में जो असम है वह नंबर 1 पर है। आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों की बात की है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी खाद्यान्न उत्पादन होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बात की है पश्चिम बंगाल की, जिसमें चावल, जूट, तिल, या हम कह लें तंबाकू उत्पादन में ये अग्रणी स्थान रखता है। उसके बाद मैंने बात की है उत्तर प्रदेश की, जो कि गेहूं के बाद गन्ना, अनाज और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश अपना अग्रणी स्थान रखता है। उसके बाद मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में चना हो गया, या हम कहते हैं उर्द हो गया, या हम कहते हैं दालें। सबसे इम्पोर्टेंट है दालें उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वह नंबर 1 पर है। अब अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में मूंगफली होगी, अरंडी का तेल हो गया, या हम कह लें कपास। राजस्थान की बात करूं तो बाजरा, जौ और मूंग उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। मैं बात करूं कर्नाटक की, तो मक्का उत्पादन में, रागी उत्पादन में, सूरजमुखी उत्पादन में, या हम कहते हैं कॉफ़ी उत्पादन में ये कर्नाटक जो है वह नंबर 1 पर आता है। असम की बात करूं तो ये चाय उत्पादन में नंबर 1 पर है। आज मित्रों थोड़ी लाइट डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए मैं आज वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल से ये पूरी 30 मिनट की वीडियो रहेगी, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलता हूँ मित्रों, नमस्कार।